Welcome to another video on the channel Exploring Literature with them. Today I am going to start a new series of grammar and composition. So in today's video I will be discussing the present tense completely. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब है ज़माना। ज़माने का क्या मतलब है कि टाइम पीरियड, किस किस तरह के जो टाइम्स हैं वो यहाँ पर दुनिया में मौजूद हैं। तो दुनिया में 3 तरह के जो है ज़माने पाए जाते हैं। एक ज़माना होता है हाल का, एक होता है मुस्तकबिल का और एक होता है माजी का। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिस ज़माने में अब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंट, जो गुज़र चुका है वो पास्ट है और जो कल आने वाला है वो फ्यूचर है। अब मैं आपको बता दूं कि 3 तरह के टेंसेस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस की आगे से 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। इस तरह से इन टोटल ये 12 टेंसेस बनते हैं और इन सब टेंसेस को मैं कवर करूंगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को देखेंगे और प्रेजेंट टेंस की फर्दर जो 4 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है इनडेफिनेट, देन इज़ कॉन्टीन्यूअस, देन इज़ परफेक्ट एंड देन इज़ द परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अगर इन शॉर्टली मैं आपको बताऊं तो इनडेफिनेट का मतलब है जो काम आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, जो काम आप हमेशा से करते हो, जिसके लिए कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो है उसकी कंप्लीशन के लिए नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग विच इज़ कॉन्टीन्यूड, जो अभी हो रही है प्रेजेंट के अंदर जो है वो काम जो अभी चल रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट का मतलब है कि समथिंग इज़ कंप्लीटेड। ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कि अ पोर्शन ऑफ वर्क इज़ कंप्लीटेड, कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ जो काम है वो अभी जारी भी है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को पर्टिकुलरली। प्रेजेंट का मतलब होता है कि जिसमें अभी हम मौजूद हैं, उस वक्त को, उस ज़माने को हम जो है वो प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो बेसिकली हमारा जो रूटीन का वर्क है उसको शो करता है। जो काम हम करते ही करते हैं, जो काम हमारी रूटीन का हिस्सा है, उसको जो है हमारा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो जो है वो शो करता है। कंसिस्टेंट जो रूटीन है आपकी उसको जो है वो शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अगर कोई ये कहे कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये एक इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला होगा। क्यों? क्योंकि आप जो हैं वो इनडेफिनेटली जो है ये काम करते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप रोज़ाना ही खाना खाते हैं और रोज़ाना ही 3 टाइम दिन में जो है आप खाना खा रहे होते हैं, तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, किसी भी टाइम आप खाना खा सकते हैं। तो ये क्या है कि ये आपका जो है वो इनडेफिनेट टेंस को, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को ये जो सेंटेंस है ये शो कर रहा है। उसके बाद आपके पास जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसको जो है हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि अभी जो काम है वो इन प्रोग्रेस है, काम हो रहा है, कॉन्टीन्यूड है। उसके अलावा इसको इम्परफेक्ट टेंस भी जो है वो कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो है वो एक ऐसी फॉर्म है टेंस की या वर्ब की जो कि प्रेजेंट टेंस का कंसर्न जो है वो शो करती है आपके पास जो कॉन्टीन्यूअस एस्पेक्ट है उसके साथ। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टेंस है वो आता है परफेक्ट टेंस में। जो हमारे पास परफेक्ट टेंस है उसमें कुछ काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, प्रेजेंट में रहते हुए हमने जो काम मुकम्मल कर लिया है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट के अंदर रहते हुए कुछ काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और कुछ काम जो है वो अभी जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये कहे कि मैं 5 साल से इस घर में रह रहा हूँ, तो 5 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं उसको उस घर में रहते हुए, लेकिन अभी भी वो वहाँ पर रह रहा है। ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को जो है हम डिटेल में देखते हैं कि वो क्या है। प्रेजेंट टेंस जो है वो बेसिकली डिफ़ाइन होता है इस तरह से
कि जो प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो जो है आपके पास प्रेजेंट टेंस में आता है, लेकिन डेफिनेट टाइम नहीं होता उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस काम की अकम्पलिशमेंट के लिए कोई डेफिनेट टाइम हमारे पास नहीं होता। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको हम ट्रू इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, हैबिट और नेचर वगैरह को भी एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या क्या चीज़ है, इसके रूल्स वगैरह क्या हैं इस टेंस के। सबसे पहले मैं आपको उर्दू में जो है वो पहचान बताती हूँ उसकी। उर्दू जो फ़िक्रे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनमें हमारे पास क्या आता है, उनके एंड पर, उन जुमलों के एंड पर, आखिर पर क्या आ रहा होता है, ता है, ती है, ते हैं वगैरह जो है वो उन सेंटेंसेस के आखिर पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और अभी जो अगर हमने ट्रांसलेट करना है या हम अगर कुछ पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं, तो जो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे जहन में जो जुमले बन रहे हैं उनको हमने जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब क्या है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे पास यूज़ होती है वो क्या है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में जो है वो इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, इसके साथ हम जो है एस और ई एस का जो है वो इजाफा करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ होता है वो डू और डज होता है। अब डज किसके साथ यूज़ होता है, किन वर्ड्स के साथ हम डज यूज़ करते हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जो है उसके साथ हम डज यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन जो है उसके साथ हम डू जो है वो यूज़ करते हैं। और फिर क्या है कि जब हम डज यूज़ करते हैं तो हम जो है एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि डू के साथ ऑलरेडी जब हम ई एस लगाते हैं उसी वक्त वो डज बनता है, तो इसलिए हमें जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम डज यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो एस और ई एस का इजाफा करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो हो गए इसके रूल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो है जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमें जो डू और डज है उसको स्टार्ट में ले जाना है ताकि हम एक क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो बना सकें। सवालिया फ़िक्रे जो होते हैं उनको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहा जाता है। अब जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डू नॉट और डज नॉट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो भी। अब हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल। एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अली ईट्स एप्पल, अली सेब खाता है। अब यहाँ देखें, अली सेब खाता है, मैंने आपको पहले बताया ता है, ती है वगैरह आता है, तो अब ता है यहाँ पर आ रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, इसको हमने ट्रांसलेट करना है। तो अब क्या है कि हमें सब वर्ड्स की जो ट्रांसलेशन है कि खाता की क्या इंग्लिश होती है, ठीक है, ये हमें पता है। सेब की क्या इंग्लिश होती है ये हमें पता है। ठीक है, अब हमने इसको सेंटेंस को जो है वो अरेंज करना है। अली ईट्स एप्पल। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ईट है, और ईट के साथ हमने जो है एस का इजाफा कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, एस को का इजाफा आपको करना होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है, अब क्या है, अली ईट्स एप्पल। ठीक है, अब इसको जब हमने नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, यानी अली सेब नहीं खाता है, तो हम क्या करेंगे कि अली डज नॉट ईट एप्पल। ठीक है, अब डज आ गया तो यहाँ हमने ईट के साथ एस जो है उसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डज हम यूज़ करेंगे किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, तो अली जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ हमने डज यूज़ किया। अब नॉट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने डज नॉट जो है उसको यूज़ किया है। अली डजेंट ईट एप्पल। ठीक है, अब जब हम इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों की तरफ आते हैं, यानी कि क्या अली सेब खाता है,
क्या का क्या ट्रांसलेशन होता है, डज। तो मैंने आपको पहले बताया था डू और डज जो है वो स्टार्टिंग में चले जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ठीक है। क्या अली सेब खाता है, डज अली ईट एप्पल। अब यहाँ पे भी ईट के साथ आपने जो है वो एस नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी जो है वो डज यूज़ हो चुका है। तो डू के साथ एस या ई एस लगा तब ही जो है वो डज बना। तो इसलिए जब एक हमारे पास चीज़ के साथ एस और ई एस लग रहा है तो हमें ईट के साथ जो है वो एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। डज अली ईट एप्पल, और एंड पर हम जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है उसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो है वो देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इसको जो है इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, इसको प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो भी कहा जाता है। अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो काम अभी जारी है, वो जो काम अभी जारी है उसको हम किस में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उसको रखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसकी उर्दू में जो पहचान है वो अगर हम देखें तो फ़िक्रों के जो आखिर है, फ़िक्रों के आखिर पर क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहें कि अली सेब खा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आएगी, इससे हमें समझ आ गई कि ये जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो है वो सेंटेंस है, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी उर्दू में पहचान। अब हम आते हैं कि इसमें हम जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। इसमें हम जो है फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसके साथ हम आईएनजी का जो है वो इजाफा कर देते हैं, क्योंकि कोई काम जो अभी हो रहा है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वहाँ क्या था, एस और ई एस का इजाफा था। कॉन्टीन्यूअस में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन उसके साथ हमने जो है वो आईएनजी का इजाफा कर देना है। अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो तीन तरह के हैं, इज़, एम और आर। इज़ जो है आपके पास लगता है ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। एम आपके साथ पास यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, आई के लिए। आई जो है उसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम, ठीक है। आई एम डूइंग दिस, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से। और आर जो है वो वी, दे, यू या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको इसके रूल्स जो हैं वो तो समझ आ गए। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आपके लिए जो है वो समझने में आसानी हो। क्या है कि अली सेब खा रहा है, अली इज़ ईटिंग एप्पल। क्यों इज़, मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन्स के साथ आपने इज़ लगाना है। तो अली इज़ ईटिंग एप्पल, ईट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो अली इज़ ईटिंग एप्पल। अब इसको हम जब नेगेटिव में करेंगे, अली सेब नहीं खा रहा है, अली इज़ नॉट ईटिंग एप्पल, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़ नॉट, एम नॉट, ठीक है, वगैरह जो है वो आता है, ठीक है, आर नॉट वगैरह आता है, ठीक है। तो अली इज़ नॉट ईटिंग एप्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या अली सेब खा रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया था क्या की इंग्लिश जो है वो क्वेश्चन वर्ड होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इज़ अली ईटिंग एप्पल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ एग्जांपल्स हम पहले इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं ये कहूँ कि आप जो हैं आप ये एग्ज़ाम्पल देख लें कि अली भाग रहा है, अली इज़ रनिंग। अली स्कूल जा रहा है, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। क्या अली स्कूल जा रहा है, इज़ अली गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अली स्कूल नहीं जा रहा है, अली इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी यहाँ स्लाइड्स पर भी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको शो हो रही हैं, रूल्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। आप उनको भी साथ साथ जो है वो देखते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ होता है आपके पास किसी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जो ऐसी चीज़ का लिंक जो है वो हमें बता रहा है
जो कि अभी प्रेजेंट और पास्ट के दरमियान का जो लिंक है उसको जो है वो शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि देखें कि कुछ काम जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया यानी वो पास्ट में चला गया, कुछ काम जो है वो अभी हो रहा है यानी वो प्रेजेंट में है। तो पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान लिंक यूज़ शो करने के लिए हमें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके अगर हम रूल्स की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और क्या है, साथ में इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास यूज़ होंगे वो है हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ यूज़ होता है आपके पास ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आप हैज़ लगाएंगे। और हैव जो है, हैव आप यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन जो है उसके साथ आप हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें हैज़ नॉट और हैव नॉट यूज़ होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उनको हम जो है वो स्टार्टिंग में ले आते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पर क्या है आपके पास यूज़ होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अली ने सेब खा लिया है, अली हैज़ ईटन एप्पल। मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन के साथ आपने हैज़ लगाना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ यूज़ नहीं होनी है, आपकी यूज़ होनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ईट की सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन, तो अली हैज़ ईटन एप्पल। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ नॉट यूज़ करेंगे, हैव नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, अली ने सेब नहीं खा लिया है या नहीं खाया, इस तरह भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उर्दू की सेंटेंसेस में इसमें क्या पहचान है कि आपने कहना है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। ठीक है, इसमें या फिर आपका ये और अलिफ आता है। ठीक है, तो अली ने सेब खा लिया है, अली हैज़ ईटन एप्पल। अली सेब खा चुका है, अली हैज़ ईटन एप्पल। ठीक है, ये उर्दू में पहचान भी मैंने आपको बता दी। अब क्या है कि अली ने सेब नहीं खा लिया है, अली सेब नहीं खा चुका है, इसका क्या होगा, अली हैज़ नॉट ईटन एप्पल। ठीक है, अब हैज़ अली ईटन एप्पल, हैज़ अली नॉट ईटन एप्पल, क्या अली सेब खा चुका है, क्या अली सेब नहीं खा चुका है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देती हूँ। अली स्कूल जा चुका है, हैज़ अली गॉन टू स्कूल, हैज़ अली नॉट गॉन टू स्कूल, हैज़ अली हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, अली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, इस तरह घड़ी बिक चुकी है। ठीक है, क्लॉक हैज़ बीन सेल्ड। ठीक है, या वॉच हैज़ बीन सेल्ड। ये जो है आपके पास जो है ये हैज़ बीन, हैव बीन तो खैर उसमें आता है, ये तो आपका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम इसको तो देखेंगे। ठीक है, तो मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंकन वाटर। ठीक है, ड्रंक होता है ना, तो आई हैव ड्रंक वाटर। ठीक है, ड्रंकन नहीं, ड्रंक वाटर, आई हैव ड्रंक वाटर। ठीक है, तो ये हैव वाली भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, फिर हैव आई ड्रंक वाटर, हैव आई नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं ना, तो हैव आई नॉट ड्रंक वाटर, हैव अली नॉट ईटन एप्पल, हैज़ अली नॉट ईटन एप्पल। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास है परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने लास्ट टेंस की तरफ आज के, और वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, मैं 5 साल से इस घर में रह रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास जो है रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे वगैरह जो है इसके एंड पर आता है। ठीक है, ये उसकी उर्दू में पहचान हो गई। फिर आपके पास इसमें टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर आपके पास जो है वो इसमें क्या है कि आपने जो है वो इसमें यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फिर इसमें जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैज़ बीन और हैव बीन है। और रूल इसका यही है कि हैज़ बीन आपने जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ इज़, एम, आर सिंगुलर नाउन्स वगैरह जो हैं, ही, शी, इट, सॉरी सिंगुलर नाउन्स, इसमें आपने जो है वो क्या यूज़ करना है, आपने जो है वो हैज़ बीन यूज़ करना है। और आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन्स के साथ आपने क्या यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है हैव बीन।
ठीक है। अब आपने यूज़ क्या करना है, सिंस और फॉर का जो है वो यूज़ होगा इसमें, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका जो टाइम पीरियड है जिसका आपको पता है कि कंफर्म है टाइम पीरियड, उसके साथ आप क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो सिंस। और जो आपको कंफर्म नहीं है कि इतने साल से रह रहा है, ठीक है, उसमें जो है आपने क्या यूज़ करना है, फॉर। मज़ीद इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई डेट है, कोई आपका टाइम है, ठीक है, कि शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस, या ईयर है, ठीक है, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1922, ठीक है। अब 1922 एक डेफिनेट मतलब कंफर्म टाइम पीरियड आ गया कि 1922 से ही रह रही है, उससे पहले से या उससे बाद से नहीं रह रही। तो क्या है कि शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1922, ठीक है। अब मैं तुम्हारा सुबह 7 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस, सिंस क्या है, 7 o'clock से या 7 AM, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, फॉर की एग्जांपल, वो 5 साल से इस घर में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिंस और फॉर का जो है इसमें यूज़ होगा। अब वो 5 साल से इस घर में नहीं रह रहा है, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। क्या वो 5 साल से इस घर में रह रहा है, हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। क्या वो इस घर में 5 साल से नहीं रह रहा है, हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। तो ये सब जो हैं, ये 4 टेंसेस जो हैं प्रेजेंट के आज हमने डिस्कस कर दिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको समझ आई या नहीं। अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह मैं पास्ट टेंस को कवर करूँगी, और ये सीरीज़ जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। इसमें हम ग्रामर और कॉम्पोजिशन के हर एंगल से जो है वो स्टडी करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप मुझे किस टॉपिक पर जो है आपको वीडियो चाहिए। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जो कमेंट्स हैं उनको गो थ्रू करके उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊंगी जिन पर आप जो हैं वो वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है। सो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।